अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। बच्चों, कल हमने मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 4 जैसी करनी वैसी भरनी पढ़ा था। उस चैप्टर की स्टोरी किसी को याद है? चलिए मैं बता देती हूँ। उस चैप्टर में एक व्यक्ति था जिसका नाम धनीराम था और वो बहुत गरीब था। तो उसके दोस्त शिवराम ने उसकी एक गाय और 2 भैंसें खरीदकर मदद की, जिससे वो अपने घर का पालन पोषण करता। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे आने लगे, उसका लोभ जो है, लालच बढ़ने लगा और वह दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। एक दिन उसने सोचा, चलो मैं एक अच्छी सी भैंस खरीद कर लाता हूँ। तो इस काम के लिए वह शहर जाने लगा, जंगल के रास्ते, जहाँ पर एक बंदर ने उसकी पैसों की थैली छीन ली और नदी के किनारे लगे हुए पेड़ पर जाकर बैठ गया। और बंदर ने उस थैली में से पैसे जो थे, थोड़े से पैसे उसने नदी में फेंके और थोड़े से पैसे उसने जमीन पर फेंके। इस प्रकार धनीराम का आधे पैसों का नुकसान हो गया। और जब उसने यह वाली बात आकर गांव वालों को बताई तो गांव वालों ने बोला कि भगवान ही है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको उन कर्मों का वैसा ही फल मिलता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और मनुष्य अगर बुरे कर्म करेगा तो उसको फल भी बुरा ही मिलेगा। आप लोगों से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे पढ़ाई में तो आप अच्छे से पास हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा नंबर से, और आपके घर वाले खुश होंगे। और आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यदि हम ईमानदारी से पैसे कमाएंगे तो उससे हमें आराम और सुख मिलेगा। लेकिन यदि हम बेईमानी से करेंगे, मतलब बेईमानी से पैसे कमाएंगे, तो हमें दुख उठाना होगा। यदि हम ईमानदारी के साथ पैसों को कमाएंगे तो वो पैसे हमारे अपने रहेंगे। किसी भी बहाने से ऐसा नहीं होगा कि भगवान या कोई और हमसे वह पैसे छीन ले और उन पैसों से हमें आराम और सुख मिलेगा। लेकिन यदि हम बेईमानी करके पैसे कमाएंगे, जैसे कि चोरी है, डकैती है, या गलत रास्ते से, जैसे कि धनीराम ने मिलावट करके पैसे कमाए थे, तो उन पैसों के जरिए उसको दुख ही मिला था। तो हमें भी उन पैसों के जरिए दुख उठाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करते हैं। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे इज सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। मतलब कि एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन या सेंटेंस दिया गया होगा, उसके 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से एक सही है। पहला है, शिवराम ने धनीराम को खरीद कर दी। शिवराम जो धनीराम का दोस्त था, उसने धनीराम को क्या खरीद कर दिया था? ऑप्शंस हैं, 1 गाय और 2 भैंसें, 1 भैंस और 2 गायें, 1 गाय या फिर 2 भैंसें। बताइए, शिवराम ने धनीराम को क्या दिया था खरीद कर? 1 गाय और 2 भैंसें। दूसरा है, लाभ बढ़ने के साथ धनीराम का बढ़ने लगा। धनीराम का जैसे जैसे दूध बेचने में मुनाफा बढ़ने लगा, तो मुनाफे के साथ धनीराम का और क्या बढ़ने लगा था? ऑप्शंस हैं, क्रोध, लोभ, चालाकी या खुददारी। क्रोध मतलब गुस्सा, लोभ मतलब लालच, चालाकी मतलब बेईमानी और खुददारी मतलब ईमानदारी। तो बताइए, धनीराम का क्या बढ़ने लगा था? लोभ। तो हम लोभ पर टिक कर देते हैं। थर्ड है, दूध का दूध और पानी का पानी किया। दूध का दूध और पानी का पानी किया। किसने किया? ऑप्शंस हैं, बंदर ने, लंगूर ने, तोते ने या फिर गधे ने। किसने किया था धनीराम का दूध और पानी का पानी? बंदर ने। तो यहाँ हम टिक का ऑप्शन लगा देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस में 1 या 2 ब्लैंक दिए होते हैं जिसे हमें फिल करना होता है। तो फर्स्ट है, 1 वर्ष में धनीराम ने डैश का कर्ज उतार दिया। दूध बेचने के बाद 1 वर्ष के अंदर धनीराम ने किसका कर्ज उतारा था? शिवराम का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शिवराम। सेकंड है, गांव वाले उसे कहते थे कि डैश बड़ा न्यायकारी है। गांव वाले उसे क्या कहते थे? कौन बड़ा न्यायकारी है? मतलब कि न्याय करने वाला भगवान। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भगवान। थर्ड है,
बंदर ने आधे रुपए जमीन पर तथा आधे रुपए डैश में डाल दिए। बंदर ने आधे रुपए जमीन पर डाले थे और बाकी के आधे रुपए कहाँ डाले थे? पानी में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पानी, नदी में जो पानी बह रहा था उसमें डाले थे ना। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही डैश मिलता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसको क्या मिलता है? फल मिलता है। तो यहाँ पर हम फल लिख देते हैं। यहाँ पर फल का मतलब फ्रूट से नहीं है। आप सोचेंगे कि फ्रूट्स मिल जाएंगे, नहीं, उसके रिजल्ट से है। अगर अच्छा काम करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा और बुरा काम करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए, मतलब कि ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है, शिवराम ने धनीराम से कहा कि दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करो। शिवराम ने धनीराम से क्या कहा था? कि दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करो। तो क्या ये कथन सही है? शिवराम ने ऐसा कहा था? हाँ, कहा था। तो हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं। दूसरा है, धनीराम दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। क्या ये बात भी सही है? धनीराम दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। ऐसा हुआ था? हुआ था। जब धनीराम का लालच बढ़ गया था, लोभ बढ़ गया था, तो धनीराम दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा था। एक भालू ने धनीराम का थैला छीन लिया। जब धनीराम जंगल से शहर की तरफ जा रहा था तो क्या भालू ने धनीराम का थैला छीना था जिसमें पैसे थे? नहीं छीना था। तो किसने छीना था? बंदर ने। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं। लास्ट है, भगवान दूध का दूध तथा पानी का पानी करने वाला है। ये बात सही है ना कि भगवान ही है जो सच का सच और झूठ का झूठ, मतलब सच अलग और झूठ अलग करते हैं। तो ये बात सही है। लास्ट एक्सरसाइज जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी पर नहीं करनी। ये चैप्टर और ये एक्सरसाइजेस केवल रीडिंग के लिए होती हैं। शिवराम ने धनीराम की सहायता किस प्रकार की? पहला क्वेश्चन क्या है? शिवराम ने धनीराम की सहायता किस प्रकार की? शिवराम जो धनीराम का दोस्त था, उसने धनीराम की मदद कैसे की थी? शिवराम ने धनीराम को एक गाय और 2 भैंसें खरीदकर उसकी सहायता की ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। लाभ बढ़ने पर धनीराम ने क्या किया? जब धनीराम का लाभ बढ़ने लगा, फायदा बढ़ने लगा, तो उसने क्या किया था? लाभ बढ़ने पर धनीराम ने दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। क्या किया था? दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दिया था। थर्ड है, बंदर ने धनीराम से रुपयों का थैला छीनकर उसका क्या किया? जब धनीराम जंगल से होकर शहर की तरफ जा रहा था तो बंदर ने उसका थैला छीना था ना। तो बंदर ने थैला छीनने के बाद क्या किया था? बंदर ने धनीराम से रुपयों का थैला छीनकर नदी की तरफ भागा और पेड़ पर चढ़कर उसके सारे रुपए जमीन और पानी पर फैला दिए या गिरा दिए। गांव वालों ने अंत में धनीराम से क्या कहा? जब धनीराम आधे रुपए समेटकर वापस गांव में आया तो गांव वालों ने धनीराम से क्या कहा? गांव वालों ने कहा क्या? कि भगवान ही है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। ठीक है, तो ये थी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। गुड बाय।